भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया गया। सार्क वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी, फ़ज़ाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया, जबकि भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान भी किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि कुलभूषण जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर पकड़ा है। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अभिनंदन की शक्ल में दिया गया जवाब भारत को याद होगा। पहलगाम भारत वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपे भारतीय मुहर्रिकात खुलकर सामने आ गए। भारत की आबी जारहियत भी बेनकाब जराए के मुताबिक हिंदुस्तान किसी भी कानूनी तौर पर इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। ये मज़मूम हरकत 1960 के सिंतास की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहदे की शिक के तहत ये मुआहदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफ़िक़ ना हो। मुआहदे के ज़ामिन में आलमी बैंक भी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।